Hello, dear students. Welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. आज का हमारा लेक्चर जो है वो पार्ट 6 है लॉस फंक्शंस के ऊपर और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिन बेस्ड लॉसेस एंड मैट्रिक लर्निंग लॉसेस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। अगर आपने प्रीवियस 5 पार्ट्स हमारे लॉस फंक्शंस के ऊपर नहीं देखे तो आप ज़रूर विजिट करें हमारा चैनल और प्रीवियस 5 पार्ट्स को भी देखें। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मार्जिन बेस्ड और मैट्रिक लर्निंग लॉसेस इज कंट्रास्टिव लॉस। ये आमतौर पर सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको ये इसकी बड़ी डिटेल यहाँ पे बताऊंगा बिकॉज दीज आर द इंटरेस्टिंग एंड एडवांस लॉस फंक्शंस। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एडवांस लॉस फंक्शंस। तो ये फर्स्ट स्टेप समझ लें हमारा एडवांस लॉस फंक्शंस की तरफ है। तो कंट्रास्टिव लॉस ऐसे लॉस फंक्शंस होते हैं जो पुल सिमिलर एंड पुश डिसिमिलर सैंपल्स और जो है वैल्यूज और उसकी बेस पे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और उसकी बेस पे ये लॉस फंक्शन हमारा लॉस डिफाइन करता है। ट्रिपल लॉसेस भी एंकर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज डिफाइन करता है और उनकी सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करता है या हम कह रहे हैं कि रिकग्नाइज करता है। उसकी बेस पे ये लॉस फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। मार्जिन रैंकिंग लॉस ये ऑर्डर करता है पेयर्स बाय मार्जिन्स और कोसाइन सिमिलरिटी या कोसाइन एम्बेडिंग लॉस जो है वो कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करता है। दीज आर एक्चुअली द रिलेटेड लॉस फंक्शंस। इसी तरह सेंटर लॉस जो है वो क्लस्टर करता है सेम क्लासेस को, सेम क्लासेस ऑफ डेटा। और जब ये बात डिस्कस की जाती है ना, ये आइडिया या क्लास और पेयर्स और पॉजिटिव एंकर नेगेटिव एंकर सिमिलर एंड डिसिमिलर पेयर्स, ये डेटा की बात हो रही थी बेटा, डेटा सैंपल्स की बात हो रही थी। जब भी आपको हम ये बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअल प्रेडिक्टेड एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल लेबल प्रेडिक्टेड लेबल, ये ऑल अबाउट डेटा हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन या कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम उनको डिफरेंट वे से नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रास्टिव लॉस जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज द डिस्टेंस एंड इट गिव्स अस द सिमिलर। अच्छा, अब इस डिस्टेंस की बेस पे होगा क्या? एक सिंपल सी आप कह लें कि वेक्टर स्पेस क्रिएट होगी। अगर ये लेट्स से क्लास 1 है एंड दिस वन इज क्लास 2। मैं सिंपल जुबान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट शुरू में जो है ना वो डाटा सैंपल जो है ना वो सारे बिखरे पड़े हैं। क्लास 1 के क्लास 2 में भी हैं, क्लास 2 के 1 में भी हैं, ठीक है। तो ये लॉस फंक्शन क्या करेगा कि जो सिमिलर क्लासेस की जो वेक्टर स्पेस होगी उसमें सिमिलर जो पेयर्स होंगे वो सिमिलर पेयर्स को वहां पे शो करवाएगा उस वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है। और जो नेगेटिव क्लासेस होंगी, आप कह लेंगे ये पॉजिटिव क्लास है ये नेगेटिव क्लास है, उन पेयर्स को नेगेटिव क्लास के अंदर लेके आएगा बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस सिमिलर बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पेयर जो है वो इस क्लास की वेक्टर एम्बेडिंग स्पेस के अंदर आ जाएंगे और ये इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे जो नेगेटिव पेयर्स होंगे। लेट्स से अगर C1 इज अ पॉजिटिव क्लास एंड C2 इज अ नेगेटिव क्लास, ठीक है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। कंट्रास्टिव लॉस सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन में फेस वेरिफिकेशन बेस्ड टास्क और सिग्नेचर मैचिंग में यूज होते हैं। और इसके अलावा ट्रिपलेट लॉस क्या होता है, ये भी डिस्टेंस कैलकुलेशन होती है बट ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है, ठीक है। एंकर क्लोजर टू द पॉजिटिव देन नेगेटिव बाय मार्जिन। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव पेयर्स को ज्यादा मार्जिन देता है बेस्ड ऑन नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव सैंपल का मतलब ये होता है जो हमारी आप कह लें कि इंटेंडेड क्लास होती है जो, और नेगेटिव पेयर्स होते हैं जो आ, जो आप कह लें कि इंटेंडेड क्लास नहीं है। मैं आपको सिंपल सी जुबान में अगर एग्जांपल एक दे दूं कि डिजीज बेस्ड सैंपल्स के अंदर अगर हमारे पास इमेजेस हैं, आ, 4 लेबल्स हैं। एक है जो है वो नो डिजीज, ठीक है, यस नॉर्मल लेबल है, नॉर्मल शो कर रहा है। दूसरा जो है माइल्ड है, तीसरा जो है सीवियर है और चौथा जो है वो आप कह सकते हैं कि ज्यादा डेंजरस एक लेबल है। हम कह सकते हैं कि
like proliferative or मोर डेंजरस देन दी स्वीयर लेवल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये ट्रिपलेट लॉस है, ये जो पॉजिटिव पेयर्स होंगे जो कि एक्चुअली डिजीज सैंपल्स हैं, उनको जो है वो ज्यादा वेट देगा इंस्टेड ऑफ नॉन डिजीज और नॉर्मल सैंपल्स। ठीक है, तो पॉजिटिव सैंपल्स यहाँ पे हम डिजीज सैंपल्स को कह रहे हैं और नेगेटिव जो है वो नॉर्मल सैंपल्स को कह रहे हैं। एंड द मार्जिन रैंकिंग, इट आल्सो इंश्योर्स करेक्ट ऑर्डरिंग विद मार्जिन। ठीक है, इट मैक्सिमाइज द वैल्यूज बिटवीन द एक्चुअल सैंपल्स एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल्स। ठीक है, cosine embedding loss, this also gives us the idea of margin ranking, और दूसरा जो है वो कॉस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल्स। ठीक है, तो यूज कोसाइन सिमिलरिटी इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं यूज करा, जैसे कि प्रीवियस लॉस फंक्शन जो है वो डिस्टेंस का यूज करते थे, यहाँ पे ये कोसाइन सिमिलरिटी जो है वो उसका यूज कर रहा है टू कैलकुलेट द लॉस। ये आमतौर पे एनएलपी बेस्ड टास्क में टेक्स्ट सिमिलरिटी और सेंटेंस एम्बेडिंग्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो center loss, it gives us the idea of pulling the features of same class towards the center. ठीक है, used in face recognition, classification with embeddings, और ये definitions हैं जी। यहाँ पे हमारे पास center loss की definition है, और this is the contrastive loss which gives us the actual distance between the positive and negative samples by pulling the positive samples towards the uh, similar positive class and the negative sample away from the पॉजिटिव क्लास। ठीक है, पुलिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव क्लास का मतलब ये है कि जो रिलेटेड सैंपल्स होंगे वो पॉजिटिव क्लास की तरफ जाएंगे, और जो अनरिलेटेड सैंपल्स होंगे अवे आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कंट्रास्टिव लॉस जो है वो कंपेयर करता है डिफरेंट सैंपल्स वो बेस्ड ऑन दी कंट्रास्टिव लॉस। ठीक है, और ये ट्रिपलेट लॉस भी इसी तरह बिहेव करता है, बट इट हैज़ अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ फार्मूला टू कैलकुलेट द लॉस। ठीक है, cosine similarity doesn't calculate the distance, it calculate similarity based on cosine function। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द मेन, इसका जो क्राइटेरिया है वो मार्जिन बेस्ड एंड मैट्रिक लॉस फंक्शंस। तो इसका मतलब है कि दिस इज द वेरिएंट्स ऑफ कंट्रास्टिव, ट्रिपलेट, margin ranking, cosine and center loss, these are the variants of margin based and जो है वो ranking based losses। ठीक है, metric learning losses। so this is called as the summary of these losses। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज।